बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू लौलो फ़िरोज़ मजूसी ने नेज़ा मारा तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा को दूध पिलाया गया जो पसलियों की तरफ से निकल गया। तबीब ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वसीयत कर दीजिए इसलिए कि आप मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, मेरे पास हुज़ैफ़ा बिन यमान को लाओ। हुज़ैफ़ा बिन यमान वो सहाबी थे जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की लिस्ट बताई थी, जिसको अल्लाह के रसूल और हुज़ैफ़ा के अलावा कोई ना जानता था। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हाजिर हुए तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा गोया हुए जब के खून आपकी पसलियों से रस रहा था। हुज़ैफ़ा, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन में लिया है कि नहीं? हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रोते हुए कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, मैं इसको मरते दम तक किसी को नहीं बता सकता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, हुज़ैफ़ा, बिलाशुबा ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, बस मुझे इतना बता दीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन के जदूल में शुमार किया है या नहीं। हुज़ैफ़ा की हिचकी बंद गई, रोते हुए कहने लगे, ए उमर, मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी ज़ुबान ना खोलता। वो भी सिर्फ़ इतना बताऊँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में शुमार नहीं फरमाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ये सुनकर अपने बेटे अब्दुल्ला से कहने लगे, अब्दुल्ला, अब सिर्फ मेरा एक मामला दुनिया में बाकी है। पिसर जानिसार कहने लगा, अब्बा जान बताइए वो कौन सा मामला है? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बेटा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलों में दफन होना चाहता हूँ। ऐ मेरे बेटे, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और उनसे इजाज़त तलब करो कि उमर अपने साथियों के पहलों में दफन होना चाहता है। हाँ बेटा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, बल्कि कहना कि आपका बेटा उमर आपसे दरख्वास्त गुजार है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगीं, मैंने ये जगह अपनी कब्र के लिए मुख्तिस कर रखी थी, लेकिन आज मैं उमर के लिए इससे दस्तरबरदार होती हूँ। अब्दुल्ला मुतमिन लौटे और अपने अब्बा जान को इजाज़त का बताया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ये सुनकर अपने रुखसार को ज़मीन पर रख दिया। अदाब फर्जंदी से मामूर बेटा आगे बढ़ा और बाप की चेहरे को अपने गोद में रख लिया। आपने बेटे की तरफ देखा और कहा, इस पेशानी को ज़मीन से क्यों उठाया? इस चेहरे को ज़मीन पर वापस रख दो, हलाकत होगी उमर के लिए अगर उसके रब ने उसको क़यामत के दिन माफ़ ना किया। रहमकुल्लाह या उमर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेटे अब्दुल्ला को ये वसीयत कर के इस दारी फ़ानी से कोच कर गए, जब मेरे जनाजे को उठाया जाए और मस्जिद नबवी में मेरा जनाजा पढ़ा जाए तो हुज़ैफ़ा पर नज़र रखना, क्योंकि इसने वादे तोड़ने में तो शायद मेरा हया किया हो, लेकिन ध्यान रखना वो मेरा जनाजा भी पढ़ता है या नहीं। अगर तो हुज़ैफ़ा मेरा जनाजा पढ़े तो मेरी मैयत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ ले कर जाना और दरवाज़े पर खड़े हो कर कहना, या उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की माँ, आपके बेटे उमर का जस्त खाकी आया है। हाँ, ये भी याद रखना, अमीरुल मोमिनीन ना कहना, आयशा मुझसे बहुत हया करती है। अगर तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इजाज़त मरहमत फरमा दें तो ठीक, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، رضی اللہ عنہا ورضوا عنہ۔ اللہ راضی ہو عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔